Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 7, force and pressure. So today we are going to discuss the topic liquid pressure in closed container. Okay? So let's get started. The liquid or fluids filled in closed containers exert pressure equally in all direction. ठीक है? इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपके पास ये क्या है, एक क्लोज्ड कंटेनर है. क्लोज्ड कंटेनर होता है जो सारी जो है ना, जितने भी उसके कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं. ठीक है. तो अब इस क्लोज्ड कंटेनर पे क्या चीज़ है, वाटर है. ठीक है, वाटर, फ्लूइड या यू कैन से लिक्विड. ठीक है. ओके. अब जितना प्रेशर इस पॉइंट पे लगेगा उतना ही इस पॉइंट पे प्रेशर लगेगा, उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे लगेगा, इस पे भी और इस पे भी. इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लूइड है क्लोज कंटेनर के अंदर, जो फ्लूइड है वो सब डायरेक्शंस में मतलब या यू कैन से इक्वल जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा. अगर यहाँ पे जो प्रेशर है वो 2 पास्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 पास्कल होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 2 पास्कल होगा. ठीक है. यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इधर भी 2 पास्कल होगा, यहाँ पे भी 2 पास्कल होगा, यहाँ पे भी 2 पास्कल होगा. ठीक है. अब आगे हम देख लेते हैं इसको. We observe from this activity that pressure on fluid enclosed in a vessel is transmitted equally in all direction. This fact was first time discovered by Pascal and is called Pascal law. Pascal law is only applied to a fluid filled in a closed container. ठीक है. अब हम इसको समझते हैं. आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि इस कंटेनर के अंदर वाटर है. ठीक है. और जो क्लोज कंटेनर की जो वॉल्स होंगी उन वॉल्स पे सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा. ठीक है. जो वाटर का प्रेशर होगा वो सेम वॉल्स पे अप्लाई हो रहा होगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पिस्टन लगा देंगे. ठीक है. यहाँ से हमने क्या किया, पिस्टन लगाया. उस पिस्टन को हमने प्रेस किया और यहाँ पे हमने होल्स बना दिए. ठीक है. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. अब जब प्रेशर अप्लाई होगा पिस्टन के थ्रू तो जो वाटर निकलेगा, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में सेम फोर्स के साथ जो है वाटर जो है वो वेसल से जो है वो वेसल से निकलेगा. मतलब यहाँ पे अगर प्रेशर यहाँ पे हमने पिस्टन का फोर्स दी है तो यहाँ पे भी 2 पास्कल के प्रेशर से वाटर निकलेगा, यहाँ पे भी 2 पास्कल, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी. ठीक है. मतलब सारे डायरेक्शन से, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि सारे डायरेक्शन से जो प्रेशर निकलेगा, ठीक है, या जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वाटर पे वो सेम होगा. ठीक है. अब ये जो थ्योरी है, ठीक है, लाइक जो है द लिक्विड और फ्लूइड फिल्ड इन क्लोज कंटेनर एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ जो है ना तब होगा जब पास्कल लॉ को अप्लाई किया जाएगा. ठीक है. अगर आपसे ये बोला जाए कि क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और उसमें इक्वल जो है डायरेक्शन में फोर्स जो है एक्सर्ट हो रही है, ठीक है, तो ये कौन सा लॉ होगा, पास्कल लॉ होगा. ठीक है. सो वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ठीक है, ये अभी हमने क्या की थी, एक्टिविटी की थी. कंटेनर लिया था, उसके अंदर वाटर को फिल किया है. ठीक है. और जो वाटर है उसका जो प्रेशर है वॉल्स पे, इस कंटेनर की वॉल्स पे सेम प्रेशर था. ठीक है. फिर हमने क्या किया, हमने पिस्टन के थ्रू जो है वो फोर्स अप्लाई की. जब फोर्स अप्लाई की तो ये जो होल्स थे इनमें से जो वाटर था वो जब इस कंटेनर से बाहर आया था, ठीक है, तो वो सेम जो है इक्वल प्रेशर के साथ बाहर आ रहा था. ठीक है. इक्वल प्रेशर के साथ जितनी भी डायरेक्शंस थी, यहाँ पे अगर 2 जो है पास्कल से प्रेशर जो है वो क्या कह सकते हैं, प्रेशर से वाटर निकल रहा था, तो यहाँ पे भी 2 पास्कल से जो है कि प्रेशर से ही वाटर जो है वो कंटेनर से बाहर आ रहा था. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये यहाँ पे प्रेशर जो है वो 2 पास्कल से, मतलब वाटर का जो प्रेशर है वो 2 पास्कल से जो है वो वाटर निकल रहा है, और यहाँ पे अगर प्रेशर 4 पास्कल हो तो फिर आपके पास ये पास्कल लॉ नहीं होता. पास्कल लॉ तब होता है जब एक फ्लूइड या एक वेसल के अंदर, जो क्लोज वेसल के अंदर जो फ्लूइड हो वो इक्वल डायरेक्शन से उस पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो, तो वो आपके पास क्या होता है, पास्कल लॉ होता है. So what will be the definition of Pascal law? Pressure exerted on fluid closed in a vessel is transmitted equally in all direction, or you can say the liquid or fluid filled in closed container exert pressure equal in all direction. Next is
दिस फैक्ट वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय पास्कल, ठीक है, एंड इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। पास्कल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये लॉ जो है वो डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, पास्कल लॉ इज ओनली अप्लाइड टू फ्लूइड फिल्ड इन क्लोज कंटेनर, ठीक है। ये जो लॉ मैंने आपको बताया था, ये पास्कल लॉ जो है ये तब अप्लाई होगा जब क्लोज कंटेनर के अंदर जो है लिक्विड होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जो है कोई भी ओपन कंटेनर तो वो पास्कल लॉ उस पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। Okay, the branch of science which deals with transmission of fluid pressure through pipes as a source of mechanical force is called hydraulics, ठीक है। अब ये जो पास्कल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये किस ब्रांच के अंदर आता है? फिजिक्स की कौन सी ब्रांच होती है आपके पास? हाइड्रोलिक्स के, ठीक है। सर्च सिस्टम्स आर ऑफन यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फोर्स, ठीक है। सर्च सिस्टम्स आर ऑफन यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फोर्स, ठीक है। स्मॉल फोर्स की हेल्प से क्या करते हैं? ये लार्ज फोर्स को प्रोड्यूस कर जो है वो ये सिस्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो हियर इज योर टॉपिक लिक्विड प्रेशर इन क्लोज्ड कंटेनर्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क टू मी, ओके। What will be the question related to the liquid pressure in closed container? आपने यहाँ पे करना क्या है? What will be the definition? ठीक है, definition आपके पास होगी define Pascal law, the liquid or fluid filled in closed container or exert pressure equal in all direction, ठीक है। This fact was first time discovered by Pascal law called Pascal law is only applied to fluid filled in a closed vessel, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा? Pascal law की definition है, ठीक है। Next, what will be the definition of hydraulics? The branch of science which deals with the transmission of fluid pressure through pipes as a source of mechanical force is called hydraulics, ठीक है। सो ये आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। एक आपके पास है डिफाइन पास्कल लॉ जिसका मैं आपको ऑलरेडी भी आंसर बता चुकी हूँ, और सेकंड विल बी योर क्वेश्चन रिलेटेड टू दी हाइड्रोलिक्स। थैंक यू।